हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव और आज आप लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड का चैप्टर 3 जिसका नाम है शब्द और वाक्य। तो आज हम लोग शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे। पिछले 2 वीडियो में आप लोग भाषा के बारे में जाने और वर्ड के बारे में जाने। अभी ये व्याकरण का चैप्टर 3 है, इसमें हम लोग शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। अब वर्ड से बड़ा जो आता है उसे कहते हैं शब्द। उसे कहते हैं शब्द। शब्द वर्डों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। वर्ड क्या होता है ये आप लोगों ने जान लिया था। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ड कहते हैं, और वर्डों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। अर्थात वर्डों का सार्थक समूह होना चाहिए। वर्ड का ऐसा समूह बने जिसका कोई अर्थ निकले। जब हमें उस वर्डों के समूह से कोई अर्थ प्राप्त होता है तो उसे शब्द कहते हैं। जब वो अर्थ ना मिले हमें, जब वर्डों का ऐसा समूह ना बने कि जिससे हमें अर्थ की प्राप्ति हो, तो वह शब्द नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्डों का ऐसा समूह जो हमें अर्थ प्रदान करता है, हम जिनसे हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बाजार, चाय, पानी, इनसे हमें कोई ना कोई अर्थ मिल रहा है। बाजार जहाँ सामानें बिकती हैं। चाय जिसे हम लोग पीते हैं, एक पेय पदार्थ है चाय, इससे भी अर्थ की प्राप्ति होती है। पानी सब लोग जानते हैं, पानी पिया जाता है और जीवन के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। इन तीनों ही शब्दों का कोई ना कोई अर्थ मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, शब्द है। क्यों शब्द है? क्योंकि इनसे हमें अर्थ की प्राप्ति हो रही है, इसलिए ये शब्द है। लेकिन जब हमें शब्दों से अर्थ ना मिले तो वो शब्द नहीं कहे जा सकते। जैसे इन तीनों ही शब्दों के साथ यूज होता है या प्रयोग किया जाता है बाजार, बाजार, पानी, वानी, चाय, वाय। आपने देखा बाजार के साथ बाजार वैसे ही बोल दिया जाता है, पानी के साथ वानी भी वैसे ही बोल दिया जाता है, और चाय के साथ वाय भी बोल दिया जाता है। हम लोग इसका अतिरिक्त अर्थ अपने अनुमान से लगा लेते हैं। जैसे चाय वाय यानी चाय के साथ बिस्किट, वाय बोलते हैं, लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं होता है। हम उसे अपने अनुमान से उसका अर्थ लगाते हैं, लेकिन उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जो सार्थक शब्दों के साथ बोल दिए जाते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। इसके अलावा भी जब वर्डों का मेल सही नहीं होगा, अर्थात ऐसे समूह में नहीं होगा जिसका कोई अर्थ निकले, तो उन वर्डों के मेल को भी हम क्या कहते हैं, शब्द नहीं कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। अगर शब्द कहते हैं तो निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाय, बाजार और वाणी। यही केवल नहीं है, रोटी के साथ रोटी हो जाता है ना। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे होते हैं निरर्थक शब्द जिनसे हमें अर्थ नहीं मिलता, भले ही हम उसका अनुमान लगा रहे, लेकिन उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। और सार्थक शब्द आप लोगों ने जाना कि कोई भी ऐसा शब्द जिनसे हमें अर्थ की प्राप्ति हो, वो क्या है, शब्द है। जिन शब्दों से हमें कोई अर्थ मिले वो सार्थक शब्द है, अर्थात उनमें अर्थ निहित है, इसीलिए वो क्या है, सार्थक शब्द है। तो उम्मीद है आप लोग को शब्द भी अच्छे से समझ में आया होगा। शब्द का परिभाषा भी आप लोग जानते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द, वर्ड से शब्द बना, वर्ड से शब्द बना। शब्द से बड़ा इकाई क्या होता है, वाक्य। शब्द से बड़ा इकाई वाक्य। तो वाक्य क्या है ये भी जानते हैं। तो जिस प्रकार वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, वैसे ही शब्दों का सार्थक समूह अर्थात सही क्रम में जब शब्द रखे जाते हैं तो एक वाक्य का निर्माण करते हैं। जब शब्द एक वाक्य में
सही क्रम से, व्यवस्थित क्रम से रखे जाते हैं और उनसे एक हमें अर्थ की प्राप्त होती है, तो वो वाक्य कहे जाते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि शब्दों का जो क्रम होता है, जैसे कब क्रिया आता है, जब कैसे कब, जैसे कब कर्ता आता है, क्रिया आता है, कर्म आता है, ये सब चीजें जब निश्चित क्रम में होती हैं तभी वो वाक्य कहे जा सकते हैं। जब हमें वाक्य में कर्म कहीं और, क्रिया कहीं और कर्ता अगर लास्ट में लगा दिया जाए तो वो वाक्य नहीं कहा जा सकता, वो वाक्य नहीं कहा जा सकता। वाक्य के लिए जरूरी है शब्दों का क्रम से व्यवस्थित होना, क्रम से व्यवस्थित होना वाक्य के लिए जरूरी होता है। तो आप लोगों को वाक्य भी समझ में आया होगा। जैसे बाजार के साथ बाजार वैसे आ जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वैसे ही यदि वाक्य में शब्द व्यवस्थित नहीं होंगे तो उसका भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मोहिनी नाच रही है, अगर इसका क्रम बिगड़ जाए, है रही मोहिनी नाच, है रही मोहिनी नाच, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नियम है हमारे व्याकरण में उसके अनुसार नहीं बना है। हम लोग पढ़ेंगे, अनुमान लगा लेंगे कि ये क्या कह रहा है, लेकिन हमारे व्याकरणिक नियम के अनुसार ये वाक्य नहीं है, इसलिए ये वाक्य सही नहीं माना जाएगा। वाक्य के दो भेद होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं? जिनके बारे में कुछ बताया जाता है उन्हें ही उद्देश्य कहा जाता है। जैसे रीता पुस्तक पढ़ रही है, मोहन खाना खा रहा है। दो वाक्य आपने देखा, रीता पुस्तक पढ़ रही है, मोहन खाना खा रहा है। तो रीता क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। किसके बारे में बताया जा रहा है? रीता के बारे में बताया जा रहा है। मोहन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? मोहन के बारे में बताया जा रहा है। तो मोहन और रीता ये दोनों क्या है? उद्देश्य है। मोहन और रीता ये दोनों क्या है? उद्देश्य है। जिसके बारे में हम कोई बात कहते हैं उन्हें ही उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो बातें कही जाती है, उद्देश्य के बारे में अर्थात रीता और मोहन के बारे में जो बातें कही जा रही है वही क्या है? विधेय है। जिसके बारे में बोला जाता है वो उद्देश्य, वो उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है वो क्या होता है? विधेय होता है। जैसे मैंने बताया रीता पुस्तक पढ़ रही है, तो रीता उद्देश्य हो गई, पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। ये बाकी सारे शब्द क्या है? विधेय हैं। मोहन खाना खा रहा है, मोहन उद्देश्य, खाना खा रहा है, ये विधेय। अभी आप लोग को वाक्य भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। शब्द के बारे में आप लोगों ने जाना, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि उस शब्द जो होते हैं व्यवस्थित रूप में वाक्य में होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। आपने जाना शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। शब्द से बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। वाक्य के भी दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात बताई जाती है। विधेय किसे कहते हैं? जो बात उसके बारे में बताई जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को स्पष्ट होगा शब्द और वाक्य। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे।